बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं देश दुनिया विद उपेंद्र। दोस्तों, ये चंद लाइनें जो कि राजनीतिक पर तंज कसती हैं, ये लाइनें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी उसी तरह फिट बैठ रही हैं जब इनकी रचना की गई होगी उस राजनीतिक परिदृश्य में। वर्तमान परिदृश्य में भी ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही। सत्ता के लोलुप राजनीतिक पार्टियां अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सत्ता पाने के लिए कुछ पार्टियां तो धर्म का सहारा ले रही हैं और वहीं कुछ धर्म का विरोध करने में लगी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टियां हर तरह से हर हथकंडे अपना रही हैं, उसमें जनता का चाहे भला हो या नुकसान हो, उन्हें हर हाल में कुर्सी पानी है तो पानी है। कुछ सामाजिक संगठन ऐसे होते हैं जो समाज के दबे कुचलों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि सब सामाजिक संगठन जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हैं, एनजीओ कहते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो समाज की भलाई के लिए होते हैं। खैर, ये बात अलग है। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस भूचाल की जो कर्नाटक की राजनीति में आया हुआ है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे तय किए हैं। उन एजेंडों में कांग्रेस ने भी अपना एजेंडा तय किया है और उस एजेंडे में जो सबसे विवादित एजेंडा इस समय है वो है बजरंग दल को बैन करने का एजेंडा। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से ये वादा किया है कि यदि उनकी सत्ता कर्नाटक में आती है तो वो बजरंग दल को बैन कर देगी। अब ये भूचाल तो राजनीति में आ गया है। इस भूचाल की देखा देखी अन्य जो नेतागण हैं, वो भी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ बजरंग दल के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ विरोध बोल रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है, अपना वक्तव्य दिया है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वो भी बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। खैर, ये तो हुई राजनीति की बात। अब बात ये आती है कि आखिर बजरंग दल है क्या। तो यदि हम बजरंग दल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने 8 अक्टूबर 1984 को समाज को जागृत करने के लिए राम जानकी रथ यात्रा करने का निर्णय लिया था। यानी 1984 में जो राम जानकी रथ यात्रा थी, उस रथ यात्रा को करने का निर्णय लिया गया था और उस रथ यात्रा को कुछ असामाजिक तत्वों से, हिंदू विरोधी तत्वों से खतरा था। उस खतरे को भांपते हुए, चूँकि उस समय ये राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो रही थी, तो इस वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार ने इनका सहयोग नहीं किया। इसलिए कुछ संतों ने युवाओं का आह्वान किया कि आप आगे आएं और राम जानकी रथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको सुरक्षा प्रदान करें। तो बहुत सारे युवा थे जो स्वैच्छिक रूप से आए और इसमें अपना उन्होंने योगदान दिया, इसकी सुरक्षा में योगदान दिया। लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं थमा। ये एक अनिवार्य एक तरीके से कई राज्यों में ये इसका सिलसिला शुरू हो गया बजरंग दल का। दरअसल बजरंग दल भगवान श्री राम के बहुत ही प्यारे जो उनके दूत हैं, भगवान हनुमान, तो हनुमान के नाम पर है, भगवान बजरंगबली के नाम पर इसका नाम बजरंग दल पड़ा। तो ये 1986 में अन्य राज्यों में भी बजरंग दल इसकी शाखाएं हो गई। और इसके बाद इसमें लिखा है इसकी वेबसाइट में
कि इसके गठन के तुरंत बाद बजरंगी ने पवित्र शहर अयोध्या के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने के कार्य में भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। वे राम जन्मभूमि आंदोलन में विधिवत शामिल हुए, यानी जो राम मंदिर निर्माण होना था, जो इसमें आंदोलन होना था, उसमें भी शामिल हुए। और क्या है, और भी आगे इसकी बात है, इसी वेबसाइट से जो बातें दी हुई बता रहा हूँ। तो इसमें कहा गया कि बजरंग दल के गठन के परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक रहे। अधिकांश युवक बजरंग दल से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और इसने जो हिंदू युवाओं को राम जन्मभूमि आंदोलन में सफलतापूर्वक शामिल किया। यानी बजरंग दल के गठन से जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें युवाओं को अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी रही। यह विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शेला पूजन, राम ज्योति यात्रा, 1990 की कार सेवा और 1992 की कार सेवा की जबरदस्त सफलता से स्पष्ट है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को कार सेवा ने बजरंग दल को बिल्कुल अलग पहचान दी। उसके साथ एक ऐसी युवा शक्ति जुड़ी थी जो हिंदू समाज के अपमान के किसी भी प्रतीक को सहन करने को कतई तैयार नहीं थी और देश और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार थी। बजरंग दल विशेष रूप से 6 दिसंबर 1992 के बाद एक ऐसे संगठन के रूप में जनता के सामने उभरा था जो गर्व, स्वाभिमानी और वीर हिंदू समाज निर्माण के लिए उत्सुक और प्रतिबद्ध था। ये ऐसी बातें लिखी हैं ये बजरंग दल की वेबसाइट पे। हालांकि यदि हम इंटरनेट पर और सर्च करें तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी दी हुई, इस बजरंग दल की कुछ आलोचनाएं भी दी हुई। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वार्षिक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2000 और विश्व रिपोर्ट 2000 के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस संगठन को एक हिंदू चरमपंथी समूह के रूप में लेबल किया। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एमेरिट्स और साउथ एशियन स्टडीज के पाल और ब्रॉस ने बजरंग दल को नाजी जर्मनी के स्टार माबिटेलिंग के भारतीय समकक्ष के रूप में वर्णित किया। बजरंग दल को अन्य हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे हिंदू महासभा से भी आलोचना मिली है। मतलब कहने का ये है कि केवल दूसरी पार्टियों या दूसरे देशों ने ही इसकी आलोचना नहीं की है, हिंदू महासभा ने भी इसकी आलोचना की है। इस्लामिक आतंकवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरह ही हिंसक तरीकों को अपनाने के लिए बजरंग दल की आलोचना की गई है। इसे महासभा द्वारा किया गया एक प्रतिशोधात्मक कदम माना जाता है। मतलब हिंदू महासभा ने ऐसा कहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बजरंग दल की आलोचना की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बजरंग दल ने केवल भाजपा को शर्मिंदा किया है। मतलब उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, हालांकि वो बीजेपी में थे, और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बजरंग दल ने केवल भाजपा को शर्मिंदा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन पर लगाम लगाने का भी आग्रह किया। तो इस तरह से बजरंग दल की आलोचना भी हुई है। इसके बाद अगर हम और इस पर रिसर्च करेंगे तो देखें कि बजरंग दल पर प्रतिबंध भी लग चुके हैं। ये अभी कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल किया कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी, बैन लगा देगी। इससे पहले प्रतिबंध लग चुका है। देखते हैं, 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राव सरकार द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद प्रतिबंध हटा दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 1998 के दक्षिणी पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमलों के दौरान बजरंग दल के शामिल होने की सूचना दी थी, जहां संघ परिवार के संगठनों द्वारा दर्जनों चर्च और प्रार्थना हॉल जला दिए गए थे। SWRU का निजाम बजरंग दल 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगों में शामिल हुआ था। ये आरोप कहे जाएंगे जो साबित ना साबित होने वाले आरोप हैं। सब ने अपने अलग अलग आरोप लगाए, सबका अपना अलग अलग मंतव्य है, लेकिन जो एक सच बात ये है कि जो जितने भी संगठन होते हैं, समाज सेवा के संगठन होते हैं, समाज के दबे कुछ लोगों की मदद करते हैं। बजरंग दल अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो, हालांकि बजरंग दल कुछ जगह अपना एक तरीके से अतिवादता दिखाता है। जैसे कि वैलेंटाइन डे पर आप देख सकते हैं, कोई भी लड़के लड़की बैठे हैं, उनकी वहाँ पर शादी करवा देना, राखी बंधवा देना, इस तरह के कार्य करते हैं। कुछ और जगह पे हो हल्ला मचा देते हैं।
लेकिन हमेशा ही ये संगठन ऐसा करता है, ये नहीं कहा जा सकता है। कुछ जगह पर गरीब लोगों की, जिनको आवश्यकता होती है, उनकी मदद भी की जाती है। तो बजरंग दल अपने आप में ऐसा संगठन नहीं है जिस पर बैन लगाना चाहिए, बैन लगा दिया जाए। यानी बजरंग दल कोई आतंकवाद जिसे कहते हैं, ये चरमपंथी संगठन ऐसा नहीं है। चरमपंथी संगठन तो अपने हाथ में बंदूक लेकर चलते हैं, AK-47 लेकर चलते हैं। बजरंग दल तो ऐसा नहीं है। एक तरीके से ये प्रतिरक्षा, एक तरीके से कह दीजिए कि अपने धर्म को बचाने के लिए जो संगठन है, उसको बजरंग दल उसका एक उदाहरण कहा जा सकता है। ये हालांकि कुछ अराजक तत्व तो हर संगठन में होते हैं, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बजरंग दल एक हिंदू धर्म के उसके उत्थान के लिए ऐसा एक संगठन कहा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे एपिसोड लेकर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।